चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, भाजपा प्रभारी सत्येंद्र सिंह आप पार्टी में हुए शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर हिसार पहुंचे हैं। हिसार में मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत करने के बाद केजरीवाल ने कई नेताओं को पार्टी में भी शामिल करवाया। हिसार में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व भाजपा के सिरसा जिला के प्रभारी रहे सत्येंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते समय आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व सांसद अशोक तंवर, सांसद सुशील गुप्ता मौजूद रहे। बता दें कि सत्येंद्र ने 2014 विधानसभा में कांग्रेस की टिकट पर भी चुनाव लड़ा था। सत्येंद्र सिंह ने बताया कि हम आदमपुर में उपचुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शिक्षा, बिजली, पानी, सड़कें आदि मूलभूत सुविधाएं जो भाजपा के राज में सही नहीं हो रही है, हम इन सभी सुविधाओं को अच्छी तरीके से लागू भी करेंगे। बिहार में शादीशुदा महिलाओं को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के तहत शादी के बाद बिहार से बाहर रह रही महिलाएं भी आरक्षण का लाभ उठा सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि महिलाओं को अपने पति के बजाय पिता के स्थानीय पते के आधार पर आरक्षण मिलेगा। बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण प्राप्त है। सरकार 1 साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के लगभग 4 लाख पदों के लिए विज्ञापन जारी कर सकती है। इस संबंध में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने 2 सितंबर को पत्र जारी किया। इस पत्र में कहा गया है कि बिहार सरकार ने इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि क्या किसी विवाहित महिला को अपने पिता की जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ मिल सकता है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वे आज शाम दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने इस साल 23 जनवरी को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम स्टैच्यू का अनावरण किया था, लेकिन अब उसकी जगह अस्थायी प्रतिमा लगाई जाएगी। इंडिया गेट पर एक छात्र के नीचे प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, जहां दशकों पहले किंग जॉर्ज पंचम की छवि थी, जिसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। नेताजी सुभाष चंद्र की बेटी अनिता बोस फाक ने कहा है कि ताइपे में विमान दुर्घटना के बाद से अब तक जापान के रेनकोजी मंदिर में रखे गए अवशेषों का उचित सम्मान के साथ वापस लाया जाए। इसे लेकर उन्होंने पीएमओ को भी चिट्ठी लिखी है। प्रतिमा को 280 मीट्रिक टन वजन वाले विशाल प्रेग्नाइट पत्थर से बनाया गया है। केरल में करीब 2 साल बाद लोगों ने ओणम का त्योहार पूरे जोश व उल्लास के साथ मनाया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लगी तमाम पाबंदियों के कारण पिछले 2 साल में त्योहार के रंग फीके पड़ गए थे। इससे पहले 2018 से 19 में भी राज्य में कुछ हिस्सों में आई विनाशकारी बाढ़ से ओणम उतने उत्साह से नहीं मनाया गया था। इस साल हालांकि राज्य भर में लोगों में ओणम को लेकर उत्साह दिखा है। लोगों ने इस साल घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ त्योहार का जश्न मनाया। इस दक्षिणी राज्य में लोगों ने घरों को सजाया, रंगों और फूलों से रंगोली बनाई। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को ओनोकोंडी यानी नए कपड़े भेंट किए और केले के चिप्स सहित केरल के खास व्यंजन भी तैयार किए हैं। और आपको बता दें कि इस कथा में भी कहा जाता है कि महाबली को लोकप्रियता से ईर्ष्या करने वाले देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद से उन्हें पाताल लोक में पहुंचाया था। और खास तौर पर उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को ओणम के पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि यह पर्व समाज में सौहार्द की भावना बढ़ाए। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद बीजेपी बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए फ्रंट फुट पर आ गई है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को विधिवत केंद्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कराने की तैयारी चल रही है। बीजेपी से बिहार के बारे में अपना खाका प्रकट करने के लिए कहने के अलावा चिराग ने भगवा खेमे में 2025 की विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सीएम चेहरे को साफ करने के लिए भी कहा है। ये अलग बात है कि चिराग को बीजेपी केंद्रीय मंत्री बनाने की सोच भी रही है। और आपको बता दें कि उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा है कि बीजेपी नेतृत्व दलित नेता दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग के साथ लगातार संपर्क में है। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को सितंबर माह में 6 दिन जाने के बाद भी अगस्त की सैलरी नहीं मिली है। आमतौर पर महीने की 1 तारीख तक सभी कर्मचारियों को वेतन अदा कर दी जाती थी। इसके चलते ये चर्चा है कि राज्य सरकार फंड की कमी से जूझ रही है। अब इन खबरों पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों वेतन अदा करने में देरी हुई है। हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को कहा है कि पंजाब सरकार ने 9000 संविदा कर्मचारियों को अस्थायी कर दिया है, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन देने की प्रक्रिया में 3-4 दिन की देरी हो रही। सभा का वेतन आज से जारी कर दिया जाएगा। पंजाब के वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि केवल प्रक्रिया में देरी हो रही है और राज्य में फंड की कोई कमी नहीं है। शाम तक सभी को सैलरी अदा की जाएगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज
चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।